नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं हर्ष और लेकर आए हैं हम कार्यक्रम कृषि दर्शन। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि जगत में हो रही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कम पानी में आप एक अच्छी फसल ले सकते हैं। और जब हम बात करते हैं पानी की, तो कहा यह जाता है कि जल ही जीवन है। और आज हमारे साथ दर्शकों एक खास मेहमान मौजूद है जो बताने वाले हैं एक नई तकनीक के बारे में। आपने बहुत सारी ऐसी तकनीकों के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो कम पानी में एक अच्छी पैदावार देते हैं। बट आज हम आपको एक नई तकनीक के बारे में बताने वाले हैं जो कम पानी में बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। तो आइए मिलते हैं वीरेंद्र शर्मा जी से, जो कि एक्सपर्ट है। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया हर जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीडी हिमाचल का और किसान भाइयों का, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम अपने विचार किसान भाइयों के साथ साझा कर सकें। जैसे कि आज का प्रोग्राम पानी पे है, तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं श्री गुरु नानक देव जी का एक उपदेश पढ़ना चाहूँगा, जो कि उन्होंने आज से लगभग 550 साल पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। कहने का मतलब जो हवा है, पवन है, हमारी गुरु है। पानी को पिता का दर्जा दिया गया है और धरती को तो आपको पता माता का दर्जा दिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम में पानी की स्केर्सिटी तो है ही है। आने वाले के टाइम में कि आजकल भी पानी की स्केर्सिटी है। तो फसलों के लिए सबसे ज़्यादा जो पानी की कंजम्पशन हो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। टोटल 85% जो पानी की कंजम्पशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। इसके लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था आज से 4 साल पहले हिमाचल में, मैग्नेटिक जेल। जो मैग्नेटिक जेल ऐसा एक प्रोडक्ट है जो अपने से 500 गुना ज़्यादा तक पानी सोख सकता है। जी सर, जैसा आपने जिक्र भी किया कि पानी की स्कैर्सिटी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी काफ़ी बड़ा एक मुद्दा बन के सामने आया है। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन कितना बड़ा मुद्दा बन के हमारे किसान भाइयों के लिए सामने आ रहा है? आज के टाइम में जलवायु परिवर्तन सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का ही एक मुद्दा बना हुआ है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो मई महीने में भी बारिश हो रही है, तो कई फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने अभी टमाटर की और शिमला मिर्च की सोइंग करनी थी, अभी रुके पड़े हैं। और कहा यह जा रहा है कि आगे बारिश कम होगी। जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तब फार्मर के पास पानी ही नहीं होगा। अगर होगा भी तो उतनी उचित मात्रा में नहीं होगा कि जितना एक फसल को चाहिए होगा। जलवायु परिवर्तन तो एक चैलेंज है ही है। अब इस चैलेंज से हमें कैसे बाहर आना है, कैसे इसके साथ फाइट करनी है, वो हमारे साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं। जी, और कहा यह जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है, आविष्कार जो है, और कहा यह जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब हम सामने देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और अब हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो भी काफ़ी कम होता जा रहा है। और अगर हम पंजाब का ही देखें, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर काफ़ी ड्रास्टिकली गिर गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, पानी पे हमारी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है अगर हम कृषि सेक्टर की बात करें? देखो हर चीज़ ऐसा है, बिना पानी के तो हम किसी फसल की उम्मीद ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा है, कुछ फसलों को पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ फसलों को पानी कम मात्रा में चाहिए। अगर मैं हिमाचल की बात करूं, एप्पल है, यहाँ एप्पल सबसे ज़्यादा होता है, तो एप्पल को पानी तो चाहिए। और कितनी मात्रा में चाहिए वो एप्पल की एक आजकल वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। उसकी जो एज है एप्पल के पौधे की, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर मैं बात करूं साथ लगते हमारे पंजाब की, तो वहाँ पैडी का भी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। और आपको पता होगा कि 1 किलो चावल उगाने के लिए हमें 2000 लीटर पानी चाहिए होगा। तो पानी किसी फसल में, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा है, पैडी में बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे मक्की है, हिमाचल में आप देखो मक्की बहुत लगती है, उसके लिए पानी चाहिए। ऊना में आलू बहुत ज़्यादा लगता है, आलू में क्या 80% पानी है। वहाँ सितंबर महीने में इसकी सोइंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ आलू के लिए अब देखो सितंबर में हर हफ्ते में 2 बार पानी लगाना पड़ता है फार्मर को। तो पानी तो हमें चाहिए चाहिए। अब
देखना ये है कि हम कम पानी से कैसे ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। जी, जैसा आपने ज़िक्र भी किया कि आज हम एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीक के बारे में आपको बताने वाले हैं, हमारे दर्शकों को अवगत कराने वाले हैं, जिससे कि कम, अगर आपके यहाँ पे बरसाती पानी भी कम है और ग्राउंड वाटर भी आपका कम है, तो कहीं ना कहीं उस तकनीक से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो सर वो क्या तकनीक है? जो तकनीक की हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली पॉलीमर बेस्ड एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक जेल। मैग्नेटिक जेल हमारा दिया हुआ नाम है हमारे प्रोडक्ट का। मैग्नेटिक मीन चुंबक। ये चुंबक की तरह पानी को अपने पास खींचता है और अपने पास स्टोर करके रखता है। मैग्नेटिक जेल अपने भार से 500 गुना ज़्यादा पानी अपने अंदर सोख सकता है। जी। तो सिर्फ ये पानी नहीं सोखेगा, पानी के साथ आप जितने भी फर्टिलाइज़र, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पीजीआर डालोगे पौधे को, तो वो भी अपने पास ही स्टोर करके रखता है। तो अगर पौधे को, हर फार्मर को हर 3 दिन बाद पानी उसको देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब उसको, उसका जो आप समझो 40 to 50% सिंचाई कम हो जाएगी उससे। जी सर, आपने ज़िक्र किया मैग्नेटिक जेल का, आप ज़िक्र कर रहे हैं पॉलीमर का, तो ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये सच में एक मैग्नेट है, सच में एक चुंबक है? या पॉलीमर की हम बात करें तो क्या ये कोई केमिकल है, क्या ये प्लास्टिक है क्या, या फिर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं है, ये पॉलीमर है। आप, ये 100% ऑर्गेनिक है। और अगर आज मैं इसको ज़मीन में डालता हूँ, 4-5 साल बाद ये ज़मीन में ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ कोई प्रोडक्ट ऐसा डाला था। 100% बायोडिग्रेडेबल है। इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ये इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं वो है। पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल जोग्राफिकली ना काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जो काफ़ी प्लेन हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो काफ़ी हिली हैं, कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, अगर मैं बात करूँ लाहौल स्पीति जैसी इलाके, जहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती। तो क्या ये सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में ही डाला जाएगा जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, या फिर मॉडरेट या फिर लेस रेनफॉल वाले एरिया में डाला जाएगा? देखो, डाला तो इसको हर एक फसल, हर एक इलाके में डाल सकते हैं। हिमाचल की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 80% एरिया ऐसा है जो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो अगर रेन नहीं होगी तो फ्रूट नहीं होगा और फसल नहीं होगी, मेरी कोई वेजिटेबल नहीं होगी। जैसे कि आपने बात करी कि हिमाचल में एरिया वाइज लाहौल स्पीति है या सिरमौर है। सिरमौर में आप देखो, वहाँ लहसुन की और अदरक की बहुत ज़्यादा खेती होती है। और सिरमौर सब मैंने जो देखा है, सिरमौर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो ड्राई एरिया सिरमौर है। सिरमौर में पानी की बहुत कमी है। वहाँ हमारे साथ इतने फार्मर जुड़े हुए हैं जिन्होंने, जहाँ जिस ज़मीन में वो कुछ नहीं लगा पाते थे पानी की कमी के कारण, अब वहाँ लहसुन और अदरक भी लगना शुरू हो गया है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने लहसुन और अदरक का जिक्र किया, आपने सिरमौर का जिक्र किया। सिरमौर में यकीनन कुछ जगहों पे ऐसा हम देखते हैं कि जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और जो हमारे किसान भाई हैं कहीं ना कहीं वो उस पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पे भी कामयाब हो जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसी कौन सी हिमाचल में लगाई जाने वाली फसलें हैं जहाँ पे अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो पानी की जो हमारी कंजम्पशन है वो कम होगी? देखो, अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो जैसे हमने सिरमौर की बात करी, लहसुन है, अदरक है, अब टमाटर और शिमला मिर्च लग रही है, वो सारी की सारी अब रेनफॉल पे ही अब डिपेंडेंट है। अब अगर बात करें हम ऊना की, तो वहाँ आलू बहुत लगता है जी। आलू मुझे लगता है ये नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले ऊना का ही निकलता है। सितंबर मंथ में वहाँ सोइंग स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम रेन कम हो जाती है। रेन सितंबर, अगर हम बात करें सितंबर की, तो बरसात में लास्ट पीरियड ही होता है बरसात का। तो वहाँ फार्मर को उसकी जर्मिनेशन के लिए नीचे नमी, आलू के नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नमी नहीं होगी तो जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो इसलिए उनको हर तीसरे या चौथे दिन पानी देना पड़ता है। पर जिन फार्मर ने मैग्नेटिक जेल डाला है, उनका जो पीरियड था सिंचाई का, वो 3-4 दिन से हट के 10 दिन पे चला गया है। तो एक तो उससे क्या हुआ, हम पानी बचा रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी जो आज के टाइम में फार्मर जो उसको प्रॉब्लम आ रही है वो है जी लेबर। लेबर से एक तो कॉस्ट बढ़ती है और एक आज के टाइम में लेबर मिल नहीं रही। तो ये पानी के साथ साथ हमारी लेबर पे भी, लेबर की भी हमारी जो बचत करता है।
जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे किसान भाई भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप जेल के बारे में हमें बता रहे हैं, मैग्नेटिक जेल या पॉलीमर बेस्ड ये जो सब्सटेंस इसके बारे में बता रहे हैं, ये कितना ज़्यादा सेफ़ है? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो काफ़ी सारे ऐसे फर्टिलाइज़र्स और बाकी उत्पाद अपने खेतों में डालते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये भी डर रहता है कि वो उसके साथ इंटरेक्ट ना करें और वो ये नहीं चाहते कि जो उनकी फसल है वो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट हो। तो ये कितना ज़्यादा सेफ़ है ये? ये देखो, मैग्नेटिक जेल 100% सेफ़ है। एक तो फार्मर को स्प्रे करनी होती है पौधे के ऊपर, वो तो ऊपर ही रह जाती है। फार्मर नीचे एक तो फर्टिलाइज़र डालता है, या कुछ जो दीमक से या कीट उसकी जड़ में लगे होते हैं उसको उससे बचाने के लिए, पौधे को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ केमिकल या कुछ और भी डालता है फार्मर। पर ये किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। इवन अगर आपको मैं बताऊं कि जो फार्मर ने अपने फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल जो पौधे को बचाने के लिए डाला है, ये उसको भी अपने पास स्टोर करेगा। उससे क्या होगा, उसके जो फार्मर को रिजल्ट लंबे मिलेंगे। वो इसका एक सबसे बड़ा जो साइलेंट फीचर है मैग्नेटिक जेल का, ये जब पौधे को पानी चाहिए तब रिलीज़ करेगा। ये फ्लडिंग नहीं करेगा, ये पानी अपने पास रखेगा। जब पौधा पानी मांगेगा तो ये पानी रिलीज़ करेगा। अब पानी के साथ अगर उसने फर्टिलाइज़र भी डाला है, कोई वैसे दवाई भी डाली है, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, तो उसको भी धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। जिससे कि एक तो फार्मर को पेस्टिसाइड के जो उसने डाला उसके रिज़ल्ट बढ़िया और लंबे आएंगे। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र या उसने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला है, हम क्या करते हैं, जैसे ही पौधे को पानी देते हैं और पौधे से रूट जोन से पानी बाहर हो जाता है, पानी के साथ साथ उसने जो फर्टिलाइज़र या डाला, जो जो भी उसने डाला है वो भी बाहर चला जाता है। जहाँ मैग्नेटिक जेल डाला होगा वहाँ उसके पास वो उसका जो डाला हुआ फर्टिलाइज़र भी होगा, पेस्टिसाइड भी होगा, जो इंसेक्टिसाइड जो भी फार्मर ने डाला है। तो उससे फार्मर को ये समझो कि फर्टिलाइज़र में ही उसको 30% की उसकी बचत होती है। सर, मैग्नेटिक जेल का आपने ज़िक्र किया, आपने कहा कि ये फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और जो भी आप स्प्रेज वगैरह भी करते हैं उनके साथ ये मिलके कार्य करता है और कहीं ना कहीं पौधे को या आपकी क्रॉप को ये कोई नुकसान नहीं देता। अब मैं ये जानना चाहूँगा इसको डालने की विधि क्या है और कैसे इसको डाला जाता है? जो पौधे के लिए डाल रहे हैं उसको सही समय पे सही ढंग से नहीं डाला तो उसके कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमें बुआई से पहले डालना है। मैग्नेटिक जेल को हमें उसकी रूट जोन के पास ही रखना है। सपोज़ आजकल आप टमाटर लगा रहे हो, शिमला मिर्च लगा रहे हो, तो जब नर्सरी से जब आप पौधा लेके आए, प्लांटेशन से पहले ही ज़मीन में 1 किलो 1 बीघे में डाल दो। उसमें 5 से 7 किलो मिट्टी में मिक्स करके, जैसे आप यूरिया या 12-32-16 का छींटा देते हो ऐसे दे दो। उसके बाद आप हल चलाएगा फार्मर, अपना आप ही मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। देखो ये 6 से 8 इंच तक के नीचे जाएगा। हम जो फार्मर हल भी चलाता है 6 से 8 इंच नीचे जाता है, तो ये उसके पास ही रहेगा। इसको बुआई से बाद नहीं डालना है, ना इसकी स्प्रे होनी है। इसको हमें धरती में डालना है ताकि जो उसकी रूट के पास रहे। जी। और सर, जैसा आपने जिक्र किया कि इसको आपको 6 या 8 इंच धरती में जो आपकी सॉइल है उसमें डालना है, मैं ये जानना चाहूँगा सॉइल टेस्टिंग करानी भी क्या ज़रूरी रहेगी जब आप इस पॉलीमर को या मैग्नेटिक जेल को जब आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने खेतों में, तो क्या सॉइल टेस्टिंग करने के लिए भी आप हमारे जो किसान भाई उनको कहेंगे? देखो, अगर वैसे किसी ने टेस्टिंग करानी है तो करा सकता है। इसको मैग्नेटिक जेल डालने के लिए टेस्टिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको हर वेजिटेबल में, किसी भी फ्रूट में, किसी भी क्रॉप में यूज़ कर सकते हो। मैंने जो 6 से 8 इंच बात करी है वो करिए आपके जो वेजिटेबल अब लगनी है। अगर आपका एप्पल का या कोई भी फ्रूट है, स्टोन फ्रूट हिमाचल में बहुत है, जब उसका एक ये तौलिया बनाते हैं, फार्मर बनाता है, तो उस टाइम इसको अपनी फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके डाल दो, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया उस टाइम डालो। अब कई लास्ट टाइम क्या हुआ कि काफ़ी फार्मर ने पहले नहीं डाला इसमें टमाटर में, तो बाद में जब वो फार्मर गुडाई करता है, गुडाई के टाइम उन्होंने डाला ऐसे लहसुन में। पर हमारा जो सजेशन है कि फार्मर को कि बुआई से पहले इसको डाल दो। एक टमाटर के लिए देखो, इसका सबसे बड़ा एक तो डालने की विधि और डोज इसकी आप 1 बीघा में 1 किलो डालो वेजिटेबल के लिए। अब जैसे एप्पल है या फ्रूट का कोई पौधा है
उसकी एज के अकॉर्डिंगली। अगर फ्रूट छोटा है, सॉरी पौधा छोटा है, तो आप उसको 10 से 20 ग्राम भी डाल सकते हो। अगर पौधा बहुत बड़ा है तो आप इसको 60-70 ग्राम भी डाल सकते हो पौधे की एज के अकॉर्डिंगली। जैसे हाइड्रोपोनिक्स की हम बात करते हैं तो उनसे ये टेक्नोलॉजी कितनी डिफरेंट है, और क्या ये जो टेक्नोलॉजी है उससे बेटर है? देखो हर चीज़ ऐसा है कि सभी टेक्नोलॉजी अच्छी होती हैं। हमें तो ये देखना है कि हम कम पानी में कैसे बढ़िया पैदावार ले सकें। आजकल देखो पॉली हाउस में ड्रिपिंग सिस्टम चलता है, वो भी जितना पानी पौधे को चाहिए उतना ही हम ड्रिप करते हैं। अगर यहाँ पॉली हाउस में भी मैग्नेटिक जेल होगा, अगर आप वहाँ सपोज 500 लीटर पानी ड्रिप कर रहे हो एक हफ्ते में, तो इससे क्या आप उससे 30% पानी कम ही आपका ड्रिप के थ्रू जाएगा। और दूसरा कि पॉली हाउस में क्या है, बहुत कुछ उसको ज़मीन में फार्मर को डालना पड़ता है। वो धीरे धीरे लीचिंग होके पानी के साथ ही फर्टिलाइज़र उसके रूट जोन से बाहर हो जाते हैं पौधे से। तो अगर मैग्नेटिक जेल वहाँ पे होगा तो पानी तो 100% आपका मतलब कहने का सेव होगा ही होगा। साथ में आपकी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा होएगा। जो आप फर्टिलाइज़र पे कॉस्ट कर रहे हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस आपका कॉस्ट है, उस सभी को ये आपको सेविंग करके ही देगा। जी। और शर्मा जी, कई बार ये भी हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। हम मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें, और मैदानी क्षेत्रों में कुछ ऐसी क्रॉप्स का उत्पादन होता है, स्टोन फ्रूट्स की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है। और अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की जो खपत है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही हम अप्लाई कर सकते हैं? जैसे जो हमारा जैसे हिमाचल है, फ्रूट जहाँ बहुत होता है, एप्पल है, स्टोन फ्रूट है, हर एक जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्पल की, या यहाँ ड्रैगन फ्रूट भी होता है। अब आप अगर आप कुल्लू की तरफ जाओ तो वहाँ आपको जापानी फल मिलेगा। जहाँ उसमें क्या है, जापानी फल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप देखो 80% से ज़्यादा पानी है। अगर पौधे को पानी ही नहीं मिलेगा तो फ्रूट का साइज़ ही नहीं होगा, उसकी फ्लावरिंग में ड्रॉपिंग होनी शुरू हो जाएगी, प्रॉपर साइज़ नहीं आएगा, प्रॉपर कलर नहीं आएगा, और लास्ट में उसका टेस्ट ही नहीं वो बन पाएगा। जिससे कि फार्मर को मंडी में ले जाने के बाद प्रॉपर उसकी जो प्राइस है वो नहीं मिलता। वो एंड ऑफ द डे होता है कि फार्मर लॉस में आ जाता है। अगर जहाँ मैग्नेटिक जेल डला होगा, आप वहाँ देखना कि एक तो फ्रूट का साइज़ और फ्रूट का कलर अलग ही होगा, जिससे कि मंडी में जब फार्मर लेके जाएगा तो उसको सबसे पहले मेरा मानना है कि उसका फ्रूट ही बिकेगा। वेदर की जब हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की जब हम बात करें, टेम्परेचर का क्या इसके साथ कोरिलेशन रहता है? तो मैग्नेटिक जेल आपको 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल सेफ और बढ़िया काम करके देता है। तो इसके लिए टेम्परेचर का कोई वो नहीं है। इवन अगर मैं बात करूँ हमीरपुर, कांगड़ा और इसकी बैजनाथ साइड इधर, तो पिछली बारी पैडी के सीज़न में वहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज रही लास्ट सीज़न, और हमने वहाँ खुद जाके फील्ड में देखा कि फार्मर को पानी जब फसल को चाहिए था पानी अवेलेबल नहीं था। तो जहाँ जहाँ फार्मर को फिर हमने वहाँ डेमो लगवाए हैं, कुछ एक फार्मर को उन्होंने अपने परचेज़ भी कराए। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक जेल डाला हुआ था वहाँ उसकी क्रॉप के जो यील्ड है उसमें 20 से 30% इंक्रीज़ ही हुआ है। तो जो सेब से जुड़े और बागवानी से जुड़े जो हमारे किसान भाई हैं, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो सेब के लिए तो जैसे हमने पहले भी बात करी कि सेब में भी एक्चुअली क्या है, फ्रूट अगर बढ़िया नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। अगर फार्मर का फ्रूट बढ़िया होगी, उपज बढ़िया होगी, तो जैसे आपने कहा कि उसकी आय अपने आप ही दुगनी होगी। तो फार्मर को आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको टाइम पे पानी नहीं लगता। जब उसको उसके पौधे को पानी चाहिए तो उसके पास पानी अवेलेबल नहीं है। जहाँ उसने मैग्नेटिक जेल डाला हुआ है तो उसको ये समझो कि उसकी एक कॉस्ट सेविंग हो गई है। दूसरा कि उसको पानी के लिए इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। रेन पे भी एक बार लगा दिया तो उसको 10-15 दिन, जहाँ वो 3-4 दिन के बाद उसको पानी देना, वो 10-15 दिन बाद भी पानी इसको दे सकता है।
तो ये जो मैग्नेटिक जेल है ये क्या आप पानी में मिक्स करके आप अपनी जो मिट्टी है उसमें डालेंगे या फिर इसको आप स्प्रे करेंगे, और किस समय ये करनी चाहिए? सुबह के समय आप ये डालें, शाम के समय आप ये डालें, और टेम्परेचर और विंड स्पीड वगैरह कई बार हम देखते हैं जब हम स्प्रेज करते हैं, चाहे हम स्टोन फ्रूट्स की बात करें, हम बात करें एप्पल की, तो हमें विंड स्पीड भी देखनी पड़ती है, हमें तापमान भी देखना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो क्या इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, जो आपने प्रॉब्लम बताई है कि जैसे विंड स्पीड का शाम के टाइम करनी है या सुबह, ये ज़्यादातर देखा ये इनको रखा जाता है कि जब स्प्रे के टाइम आपने इसको एक बार बुआई से पहले, जैसे आप यूरिया या 12-32-16 का छींटा देते हो मिट्टी में मिक्स करके, 1 किलो 1 बीघे में 5 से 6 किलो मिट्टी में मिक्स करके इस छींटा दे देना बुआई से पहले। उसके बाद बारिश हो कुछ हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। आप फिर 3 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएगा फार्मर कि 3 साल मुझे अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। जी सर, जब हम वाटर टेबल की बात करते हैं, क्या कहीं ना कहीं ये वाटर टेबल को भी इम्पैक्ट करेगा? जब हम मैग्नेटिक जेल कह रहे हैं कि वो ज़मीन में है, तो कहीं ना कहीं एक वाटर लेवल भी होता है, एक वाटर टेबल भी होता है एक ज़मीन का, तो क्या उसको इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये वाटर टेबल को तो बिल्कुल ही इम्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 फुट तक ही हम जा सकता है नीचे डालेंगे। अगर वो भी फ्रूट जहाँ लगा है, फ्रूट के पौधे लगे हैं। अगर वेजिटेबल की मैं बात करूँ, वहाँ तो 6 से 8 इंच ही रहेगा, और हमारा वाटर लेवल तो वो नीचे बहुत ही, मुझे लगता है यहाँ तो 100 फीट से भी नीचे होगा, तो उस पर इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा जी। तो जो हमारे किसान भाई कितना इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, और कितना जो हमारे किसान भाई वो लाभान्वित हो रहे हैं? देखो, अभी तक अगर मैं हिमाचल की ही बात करूं, हमारे पास 1000 से ज़्यादा फार्मर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जो इसकी मैग्नेटिक जेल का फ़ायदा ले रहा है। और हम इसको आगे से आगे प्रमोट भी हमारे से ज़्यादा फार्मर कर रहे हैं। जिस फार्मर ने एक बार इसको यूज़ कर लिया, वो आगे 10 फार्मर को बताता है। अब ऊपर आपका मनाली साइड में 1-2 फार्मर है जो कि नर्सरी का बेसिकली काम करते हैं। नर्सरी के टाइम उन्होंने इसको डाला था, वो कह रहे हैं कि मेरी नर्सरी जो 3 साल में सपोज कोई चीज़ पौधा तैयार होना है, तो उसको 2.5 साल में ये तैयार, इस मैग्नेटिक जेल डालने के बाद 2.5 साल में भी तैयार हो जाता है। तो आइए दर्शकों को एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं और हम उनको दिखाते हैं कि ये जो मैग्नेटिक जेल है, जिसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर भी कहा जाता है, जो कि पूसा के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से जब आप उसको खेत में डालेंगे तो पानी को अब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे जो आपकी फसल है उसको वो पानी देता है। और कहीं ना कहीं जो एक पानी की कमी रहती है हमारे किसान भाइयों को, वाटर स्कैर्सिटी की जब हम बात करते हैं, और ख़ासकर अगर हम हिमाचल की बात करें या फिर प्लेन इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, पानी की कमी तो हर क्षेत्र में ही है, और कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई हैं वो इससे जूझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन कि किस प्रकार से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। सो किसान भाइयों, ये मैग्नेटिक जेल एक पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया हुआ प्रोडक्ट है। और इस पे हमने अगर देखा जाए, दिखाऊं तो एक पिक बनाई हुई है। इसमें बताया गया है जहाँ पे मैग्नेटिक जेल डला हुआ है वो पौधा, और जहाँ नहीं डला तो उसकी ग्रोथ। इस प्रोडक्ट को डालने के बाद आपको 3 साल के लिए मैग्नेटिक जेल द्वारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली, ये पौधे की रूट्स पे इतना बढ़िया काम करता है कि आपकी रूट्स पे जब उसकी काम करेगा तो उससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ बड़ी जल्दी होगी। तो सर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि बिल्कुल। तो अभी आपके पास जैसे हर चीज़ पानी है, इनके पास हर चीज़ के पास ये इस उसमें फॉर्म में है जी। बिल्कुल ये चीनी की तरह, मैं अपने दर्शकों को अगर बताऊं तो बिल्कुल चीनी की तरह ये एक अगर यूरिया भी हम कहें, यूरिया भी काफ़ी मोटा होता है, बिल्कुल चीनी की तरह बारीक है ये। तो मैं इसको थोड़ा सा डालता हूँ पानी के गिलास में और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। इसका नाम हमने रखा मैग्नेटिक जेल। अब देखो, ये पानी को चुंबक की तरह अपने पास खींच लेगा जी। और ये देखिए, ये दर्शकों ये धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ तक ये एब्जॉर्ब कर चुका है, जबकि मैंने एक चुटकी भर ही ये डाला था। और धीरे 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 ये इंक्रीज़ करके ये ऊपर सतह तक आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अगर आप बर्फ़ डालते हैं जब कप में, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उसकी तरह हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है इसने, और ये पूरा एक जेल शेप में बन चुका है। ये देखिए,
पूरा एक जेल शेप में बन चुका है। और ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखिए एक भी बूंद पानी नहीं टपक रही है इससे, एक भी बूंद पानी नहीं टपक रही है। और अगर इसे 100% निकाल ऑर्गेनिक के है, इसमें कोई निकाल के अगर हम इसको देखें तो ये इस प्रकार से, जैसे जब हम बर्फ़ खेलते हैं तो बर्फ़ की तरह है ये, और कोई इसकी खुशबू भी नहीं है। कोई गंध नहीं, कोई जी, तो ये तो बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे किसान भाई हैं ये इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। और कहीं ना कहीं खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पानी की कमी होती है, और मेरे हिसाब से इंडिया, भारत की अगर हम बात करें तो हर जगह पानी की कमी से तो हम जूझ ही रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक वरदान के रूप में साबित होगा। तो वीरेंद्र शर्मा जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपने हमें बताया जो कि गज़ब की टेक्नोलॉजी। तो जाते जाते हमारे जो किसान भाई हैं उनको कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से एक ही अपील करूंगा कि आप एक बार मैग्नेटिक जेल को यूज़ करके ज़रूर देखें, आपको इसके लाभ अपना आप ही पता चलने शुरू हो जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर आपके पास 5 बीघा ज़मीन है तो आप इसको 1 बीघा में यूज़ करें। 1 बीघा में आपने यहाँ यूज़ करा वहाँ रिजल्ट देखें, यहाँ नहीं यूज़ करा वहाँ देखें, आप अपना आप ही अगले साल 5 बीघा में इसको यूज़ करेंगे। जी, वीरेंद्र शर्मा जी, आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि कम पानी में आप किस प्रकार से खेती कर सकते हैं और किस प्रकार से एक अच्छी फसल लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।